कैसे आपने बेटे को घर से सामान ले जाने के लिए बोल दिया? आपका कलेजा नहीं फट गया? पुत कपूत सुना है पर ना माता सुने कुमाता, हाँ माता सुने कुमाता, पर यहाँ कुछ अलग ही है। हेलो जी, राम राम, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज फिर से मैं एक रिएक्शन वीडियो लेके उपस्थित हुई हूँ। आज का वीडियो भी माता जी के अभी जो वीडियो आई है उसी के ऊपर हम रिएक्ट करने वाले हैं। तो वीडियो देखकर जहाँ तक मुझे पता चलता है, वीडियो में माता जी बताती हैं कि जब माता जी के सुपुत्र, छोटे सुपुत्र अपना शिफ्टिंग कर रहे थे, दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे थे, उस टाइम माता जी घर पे नहीं थी। उनको इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब वो घर आई तो उन्हें पता चला कि वो अपना सामान लेकर के चले गए हैं, बेसिक सा सामान। और बेटे के वीडियो से उन्हें पता चलता है कि उनके पास अभी सुविधाओं का अभाव है, उनके पास बेड नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो वो अपने बेटी को ज़मीन पे सुला के मतलब अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो माता जी का ये वीडियो स्पेशली अपने बेटे के लिए था कि आप ना जो भी सामान है इस घर से ले जाओ और सुख सुविधा के साथ रहो, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि माता जी जब वो आपसे रिश्ता खत्म ही कर चुका है, जब आपके उसके बीच में कुछ रह ही नहीं गया, आप तो ये भी बोल, तो फिर इस एडवाइस का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि आप ये भी कह सकती थी, एक माता होने के कारण आप ये भी बोल सकती थी कि क्यों वहां जाने का जरूरत है, आओ एक फ्लैट ही नहीं चाहिए, फ्लैट में रहो। आपने हमेशा अपना गुणगान किया है कि मैं परिवार को जोड़ना चाहती हूँ, मैं परिवार को जोड़ के रखना चाहती हूँ। तो उस नाते आपको ये भी तो वीडियो में आप बोल सकती थी कि वहां जाने की क्या आवश्यकता है, तुझे दिक्कत है मेरे से, तू घर छोड़, तू घर से बाहर जा, तू जा कमा कहीं, ठीक है, मेरी पोती को मेरे पास छोड़, उसको मैं इस तरह से नहीं देख सकती। आप ये भी बोल सकती थी ना, लेकिन नहीं, आपको तो अच्छा भी बनना है और आपको पीछा भी छुड़ाना है। आप अपने बेटा बहू से पीछा छुड़ा रही हैं। तो किसी तरह आप तो क्या बोल सकते हैं, मन ही मने क्या बोल सकते हैं, ढोल बजा रही हैं कि अच्छा हुआ जो घर से चला गया, लेकिन आपको अच्छा भी बनना है। अब उस चक्कर में आप उसको बोल रही हैं कि सामान ले जाओ, मेरी पोती को, इतनी छोटी पोती है, उसके लिए सुख सुविधा की चीज़ें चाहिए, ये है वो है। ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है माता जी। अब जो होना था ना वो सब हो गया, और जिसको जितना जानना था, अब आप कितना भी अपना सफाईनामा यहाँ देंगी ना, लोगों के सामने सारी चीज़ें आ गई हैं। क्योंकि यहाँ क्या है, उल्टा आप पे ही पड़ गया है। आप दूसरे पर पड़ाने वाली थी और उल्टा आप ही पे पड़ गया। अभी भी आप क्या कर रही हैं, दूसरों को ही टारगेट कर रही हैं। इनडायरेक्टली आप उसके सास ससुर को, यानी रंजना के क्या बोल सकते हैं, माता पिता को आप टारगेट कर रही हैं कि उन लोगों का सारा गेम है, वो अपनी बेटी को कुछ दिन के लिए क्यों नहीं ले गए, है ना। माता जी, जैसा कि हम सभी पब्लिक जानती हैं, आपके घर में आपकी बहू के साथ कलेश था ही नहीं। और आप एक और बात, माता जी करें कि हमारे घर में कुछ था ही नहीं, हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं, सब पब्लिक ने करवा दिया। एक बात बताइए कि पब्लिक ऐसे ही जाके किसी के घर क्यों नहीं बोल के आ जाती है? आपके घर से चीजें आई तब जाके पब्लिक ने उसमें हो हल्ला मचाया, धरपकड़ किया, बीच बचाव किया पब्लिक ने और कुछ नहीं किया। आपके घर में 2 बजे रात में भाई भाई फोन पे क्या बात कर रहे हैं, कौन सी पब्लिक वहां खड़ी होकर देख रही थी? कोई था क्या? अड़ोसी पड़ोसी रेंटर फेंटर किसी ने खबर दी क्या? नहीं। ये वीडियो आपके घर से ही आया कि 2 बजे रात में भाई भाई के बीच में बातें हो रही थी। आपके घर में बहू बहू के बीच में क्या फोन पे बात हो रही थी, कौन पड़ोसी कान लगा के सुनने गया था माता जी? कोई नहीं ना। आपके बेटे ने ही वीडियो में बताया ना कि आपकी बहू रो रही है, चिल्ला रही है, अपनी देवरानी को टारगेट कर रही है, अपनी देवरानी को बोल रही है। ये वीडियो आप ही के घर से ना आया है। तो क्या खुशनुमा माहौल में आपके घर में ऐसा होता है क्या? और किसी के घर में तो ऐसा नहीं होता है। ये तो झगड़े का अंतिम रूप होता है। अब इससे बेहद क्या हो सकता है, इससे गंदा, इससे घटिया जो आपके घर में हुआ है। और आप कहिए कि हमारे घर में कुछ हुआ ही नहीं था, हमारे घर में कोई घुस गया है, हमारे घर में ऐसे किया जा रहा है, वैसे किया जा रहा है। माता जी, आज से 5 साल पीछे चलते, उस समय आपके घर में कौन घुस गया था? उस समय तो आपका बेटा और आपके बहू घर से निकले थे, है ना। उस टाइम ही निकले थे। उस बेटी को, उस बहू को आपने क्यों नहीं बेड दे दिया? उस बहू को आपने क्यों नहीं पंखा कूलर सारी चीजें दे दी? नहीं दी ना।
इसको मतलब इतना जलील आप कर रही हैं कि सारा चीज भी ले जाओ, ताकि इस घर से आपका कोई रिश्ता नाता ना रह जाए। ये भी तो हो सकता है कि वो इसलिए अपना सामान छोड़ के गया हो कि टाइम टाइम पर घर पर आते रहेंगे। इस तरह से हो सकता है कुछ दिनों के बाद हमारा और उनका इमोशनली कनेक्शन बन जाए और फिर हम वापिस आ जाए। ये भी तो हो सकता है। इसी बहाने मेरी बीवी, मेरी बेटी इस घर में आती जाती रहेगी। ये भी तो हो सकता है। लेकिन नहीं, आप तो ये करें कि अपना सारा सामान ले जाओ, यहाँ से पीछा छुड़ाओ। शुरुआत तो आपने ही किया है ना, आप लोगों ने ही, आपके बड़े बेटे बहू और आपने किया है। उसने तो अभी तक, अब आप क्या बोल रहे हो कि मेरे बारे में फैलाया गया। जब मुझे गालियां पड़ रही थी वो कुछ नहीं बोल रहा था। माता जी, जब उसको भी गालियां पड़ रही थी ना, आप कुछ नहीं बोल रही थी। और आप ही जो है ना, आप ही हैं जो अपने बेटे और बहू को सोशल मीडिया पर बदनाम की। आपकी बहू को शुरू से आज तक सभी लोग अच्छा बोलते आ रहे हैं। सभी कहते हैं कि वो लड़की चुप रहती है, वो लड़की चुप रहती है, इनके घर में अगर संस्कार है तो सिर्फ उसमें है। लेकिन आप आकर के उस लड़की के बारे में इतनी सारी बातें बोल गई। इस पर भी आपके बेटे ने कुछ सफाईनामा देना नहीं चाहा, और नहीं उस लड़की ने मुंह खोला। उसने तो बोला ही नहीं कि मेरी मम्मी ने मेरे साथ क्या किया, मेरी सास ने मेरे साथ क्या किया। उन लोगों ने तो बोला ही नहीं। पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में उसके साथ क्या क्या हुआ, उसकी डिलीवरी के पहले क्या हुआ, इसकी डिलीवरी के बाद क्या हुआ, उसने तो कुछ बोला ही नहीं। आप तो अपनी ही हरकतों से कई कई जगहों पर पकड़ा गई हैं, जैसे सामने खड़ी करके टोंट मारना, उसको टारगेट करना, आप खुद पकड़ा गई हैं। उसने अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहा है आपके लिए, और अभी तक नहीं कहा है। ठीक है, तो आप बोलो कि मेरे लिए गालियां देख रहा है, सुन रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बड़ा बेटा तो गालियां देता है, दिलवाता है। ये तो इवन इतना कहता है ना कि मेरे वजह से कोई न बोले, कोई न टारगेट करे, मैं अब बोलना नहीं चाहता। बड़ा बेटा आपका पता है क्या बोलता है? अब मैं बोलूंगा, मैं सारे चिट्ठे खोलूंगा, मैं बताऊंगा, मैं देखता हूं कौन रोकता है। अभी 1 साल पहले अपनी बीबी को बैठा करके, आपकी वही बहू, अच्छी बहू, नई नवेली दुल्हन, नई नवेली दुल्हन से याद आया। ऐसे भी हमारे समाज में होता है ना कि जब तक घर में कोई छोटा नहीं रहता है, छोटी दुल्हन नहीं रहती है, तब तक जो बड़ी वाली रहती है उसको दुल्हन ही माना जाता है। अगर किसी के घर में मतलब कोई मान लो कि 2 ही लड़के हैं या 1 ही लड़का है किसी का, तो जब तक कि उसकी बहू नहीं आ जाती तब तक वो दुल्हन जैसा ही ट्रीट करती है, दुल्हन जैसा ही बिहेव करती है, क्योंकि घर में सबसे छोटी बहू वही रहती है। तो उसको घर से निकलते ही इनको छोटी बहू, नई नवेली दुल्हन वाली फीलिंग आने लगी लोटा बहू को। यही लोटा बहू आपको 1 साल पहले अपने पति और अपने माँ बाप के सामने बीच से फाड़ने की बात बोली थी, आपको याद है? सोशल मीडिया पर। हो सकता है इसकी बीवी ने भी आपको बोला भी हो, तो सोशल मीडिया पर कभी नहीं बोला। सोशल मीडिया पर आप उसको बोलती हैं, वो आपको कभी नहीं बोलती है। रो रो के आंखें लाल हो गई। आज इस क्या बोल सकते हैं, अभी जो जर्नी होती है ना 6 मंथ तक की, बहुत ही नाजुक जर्नी होती है। कभी भी कोई भी मतलब क्या बोल सकते हैं, बीमारी आ सकती है, क्योंकि शरीर इतना कमजोर रहता है। उस दौरान आपने उसको इतना परेशान किया, फिर भी उसने मुंह नहीं खोला। ठीक है, और आप बोल रहे हैं कि हमें भी शौक था कि अपनी नतनी के साथ खेलें खिलाएं, काम वाली रखा है पैसा करके। माता जी एक बात बोलें, हम सभी जिस समाज से आते हैं, इस समाज में जब डिलीवरी होता है ना, तो डिलीवरी के टाइम जो लोग वहाँ मौजूद होते हैं, सबसे पहले उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो मम्मी हो या सास हो, कि बहू के सर पे तेल रखते हैं और बहू का मसाज करते हैं, बहू के बाल बनाते हैं। ये सारी चीज़ें करते आपने को किसने देखा? उसका सिजेरियन बच्चा था, नॉर्मल डिलीवरी नहीं थी। 3 दिन बाद वो घर पे आ गई थी, उसकी मम्मी भी चली गई थी, याद है ना? कितना बार देखा गया कि आप अपनी बहू के सर पे तेल रख रही हैं? कितना बार देखा गया कि आप उसके बाल सुलझा रही हैं, आप या आपकी बेटी? कितना बार देखा गया कि आप अपनी छोटी नतनी को दूध पिला रही हैं? पता है ना, ये छोटे उम्र के जो बच्चे हैं ना, वो तेल पे ही तैयार होते हैं। आपने कितना मसाज किया है? 1 मसाज किया है, वो भी अगर आपको कंटेंट नहीं बनाना होता तो शायद 1 भी मसाज आप नहीं करती, वो भी नहाने से पहले कर देती थी, क्योंकि दिन भर तो आपको लाली लिपस्टिक के साथ रहना है, कपड़े ऑयली ऑयली हो जाएंगे, है ना? आपने किया है? नहीं किया है। आई है कहने की हमें भी शौक था। क्या आपने किया है?
अगर आपको कंटेंट ने आपके घर में बताएं सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आपके घर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपका कंटेंट क्रिएटर होना। आप सोते जगते 24 आवर्स आप ब्लॉग 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 ब्लॉग, आपको पैसे की बीमारी हो गई। माता जी किसी को समझ में आए ना आए, आपका थोड़ा सा ये हिल गया है, सिर्फ आपको ये लगने लगा है कि इतना ही पैसा कमाने के लिए हमें हॉस्टल स्कूल सब चलाना पड़ता था, यहाँ तो बैठे बैठे पैसा आ जा रहा है। इस चक्कर में आप न कुछ भी ध्यान ही नहीं दे रही हैं। जब आपके घर में झगड़े की शुरुआत हुई, आप कुछ दिन के लिए अपना ब्लॉग बंद करके और चीज़ों को सलटा सकती थी, लेकिन आपको जब सामने कंटेंट दिखता है तो आपको ध्यान ही नहीं रहता कि हम ये चीज़ें कहाँ शेयर कर रहे हैं। बस आपको दिखता है कि इससे पैसा आ सकता है, इससे वीडियो चल सकती है, और सारी चीजें क्रमवार आप ही बाहर ला के रख देती हैं। ठीक है, आपके बड़े बेटे को जो बीमारी थी वही बीमारी आपको भी हो गई है, और वही बीमारी उन दोनों को नहीं है अभी, जिस वजह से आपकी और उन दोनों की मैच नहीं कर रही है। तो आप अब उन लोगों की लिए चिंता करना छोड़ ही दीजिए। और बात आप कर रही हैं कि उसके मैके वाले क्यों नहीं ले गए उसको। सच पूछो तो सोशल मीडिया पे जितनी चीजें आई हैं वो आपके और आपके बेटे की आई है, आपकी बहू के बारे में कुछ आई ही नहीं, उसने कुछ बोला ही नहीं है। आप अपनी बहू को बोल रही हैं, आपका बेटा उसके लिए स्टैंड ले रहा है, आपके बेटे एक बेटे को बोल रहे हैं। उसकी बेटी का क्या गलती है जो अपनी बेटी उठा कर ले जाए? और अगर वो अपनी बेटी उठाकर लोग ले भी जाता ना, तो आप ही सबसे पहले कहने आती ना कि उसके मैके वालों का हाथ है, अपनी बेटी को ले गया भलाने फुसलाने। उन लोगों को शौक है, उन लोग इस बीच में उन लोगों को कूदने की क्या जरूरत थी। और ऐसे भी कोई ब्याही बेटी कितना दिन तक अपने घर रखेगा? आपके घर का तो हर 2 महीने पर यही ड्रामा है, आपके घर का तो यही ड्रामा है। उसकी और भी बेटियां हैं, उसका भी बेटा है, उसकी भी बहू आएगी, कितना दिन तक अपनी बेटी को रखेगा वो अपने घर में? और क्यों रखेगा? उसने शादी ही किया है यही देखकर कि लड़का एक वीडियो बनाता है और बाकी परिवार भला पूरा है, संपन्न परिवार है, यही देखा था ना। आप अपने बेटे का कौन सा जॉब दिखा करके शादी की थी? जॉब करता है आपका बेटा? नहीं ना करता है तो कहाँ जाए वो? उन लोगों ने आपका ही धन देखकर शादी किया था, और आप ही अपने धन से उसको सुख नहीं करने दे रही हैं। तो क्या वो अपने घर लेके चला जाए अपनी बेटी? वाह! और फिर आप उसका मुद्दा बनाए कि वो लोग घर बिगाड़ रहे हैं, अपनी बेटी को लेके चला जा रहा है। उसकी बेटी के साथ कोई विवाद हुआ तब तो आप खुद अपनी वीडियो में ये चीजें कह रही हैं कि उसकी मैं जब वो उधर से सूरत से आई तो अपनी बहू से मेरी अच्छी खासी बात हुई, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे तभी तो बात हुई। आपकी बेटी ने भी अपनी वीडियो में बोला था कि रंजना के साथ हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी बोली थी कि हमारी बहू के साथ हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप खुद जलील होने लगी तो अपना ठिकरा आप दूसरे के सर पे फोड़ दी, उसके सर पे, क्योंकि वो बोल नहीं पाती है, वो बोलती नहीं है। बोली होती बड़ी वाली को बीच से फाड़ देती, क्योंकि वो बीच से फाड़ती है आपको। और उम्मीद कर रही होंगी कि वो आपका साथ देगी, वो आपका कभी भी साथ नहीं देगी। वो 3 पेच की है, उसको समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है। कम से कम घर में ऐसा माहौल बन गया, एक औरत होने के नाते उसको कम से कम अपना बिहेवियर तो चेंज करना चाहिए। उसको तो पता ही नहीं चल रहा है उसका बिहेवियर कैसा होता जा रहा है, छोड़ना। ठीक है, तो माता जी अपना जो की है अपना कमेंट सेक्शन पढ़िए, उसमें भर भर के आपको चीजें बताई जा रही है। किसी का एक कमेंट है कि आपका कलेजा नहीं फट रहा है जब आप कह रही है कि अपना सारा सामान ले जाओ। किसी ने कमेंट किया है कि पुत कपुत सुना है पर ना माता सुने कुमाता, पर आप तो माता ही कुमाता है। पुत को पुत है पर माता भी आप कुमाता ही है। माता जी कितने कमेंट की मैं बात करूं, बहुत सारे कमेंट आए हैं। तो अब आप बस करिए, इस चीज को यहाँ क्लोज ही करिए, जो जहाँ है रहने दीजिए। और अभी भी आपके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं है, जैसा कि आपके वीडियो से आपकी आंखों में आंसू नहीं, आपके दिल में कोई मलाल नहीं है। आप यही करिए कि जाना पड़ता है, समय के साथ वो करना पड़ता है, अच्छा के लिए थोड़ा सा वो करना पड़ता है। मतलब कहीं ना कहीं आप गए हो तो अच्छा ही किए हो, और वो अच्छा ही किया। अब उसकी बीवी की इज्जत बच जाएगी। अंकल जी आपके लिए स्टैंड लेते अपने फैमिली में, तो आपको अच्छा लगता था ना, इसको भी अच्छा लग रहा होगा। दुनिया में सबसे अपना माता पिता के बाद पति ही होता है।
वो एक अच्छा पति तो बन पाया। बड़ा वाला तो ना अच्छा बेटा बना, ना अच्छा पति बना, ना अच्छा दामाद बना, ना अच्छा भाई बना। वो क्या अच्छा बन सकता है? ये कम से कम अच्छा पति तो है। ठीक है, तो अब घर का चीज़ें बंद ही करिए, जो जैसा होगा आगे देखा जाएगा। और आप भी देखिएगा, कृपया करके अपने सोशल मीडिया से थोड़ा सा कम पैसा कमाने के चक्कर में पड़िए। ठीक है, तो आपके घर में शांति ही शांति रहेगा। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ट्रेन में बैठ करके आपने बढ़ाया है, नहीं तो चीज़ें उसके तरफ से भी नॉर्मल थी कि उधर गए हैं लोग, रिफ्रेश होके आएंगे, यहाँ चीज़ें जैसी चल रही थी चलेंगी। विवाद आपके बड़े और छोटे बेटे के बीच में था, लेकिन आप इसमें मेढकी की तरह सच्ची में कूद गई हैं और आज इस घाट को पहुंचा दी। ठीक है, अगर आपको अपने बेटे का सपोर्ट ही करना था तो आप सपोर्ट ऐसे भी कर सकती थी। उसने पहले ही बोला था ना कि हमारी बेटी जो हमारा जो बच्चा होगा उसका कोई कंटेंट ना करे, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं ही उसके कंटेंट को वो करूँ, क्योंकि बहुत दिन बाद उसके हाथ कोई कंटेंट आया था, है ना। उसमें क्या गलत बोला? आप लोग के चक्कर में उसने सबसे पहले इतना जल्दी रिवील कर दिया कि हाँ बेटी ही हुई है, क्योंकि पता था आप लोग अपने आदत से लाचार हैं। आप एक माँ है ना, बेटे को छोड़ो, आप एक माँ है, यहाँ सपोर्ट करती कि चलो सुनो ऐसे तो तुम, क्योंकि माँ चाहती है कि उसके दोनों बच्चे बराबर हो, या 4 बच्चे हैं तो चारों बराबर हो। आप देख रहे हैं कि आपका बड़ा बेटा आपकी बेटी आगे निकल गए हैं, तो आप यहाँ चाहती ना कि सुनो ना, जो मैं भी कर रही हूँ ना उसका कंटेंट तुम ही डालो, तो तुम्हें 2-4 पैसा मिल जाएंगे, है ना। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना था, आपको तो अपने चक्कर में पड़ना था। पता नहीं हाय हाय किस लिए कर रहे हैं, कहाँ लेके जाएंगी आप। ठीक है, तो आज का रिएक्शन वीडियो यहीं तक। मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं प्लीज़ लाइक करके सहमति जताइएगा। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ कमेंट में मुझे समझाइएगा, मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम जी।